नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार व्यापक स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1 1,70,000, टीआरई 2 लगभग 1,10,000 और टीआरई 3.0 लगभग 87,000 एवं टीआरई 4.0 में 1,60,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती आने की उम्मीदें बताई जा रही है। कल्पना और सपना दिखाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। तो लगातार बड़ी संख्या में भर्ती आ रही हैं, लेकिन आज तक जितने भी प्रकार के आपने भर्ता खाया और सुना होगा, उन सभी पर बिहार के शिक्षक भर्ती का भर्ता भारी पड़ जाएगा। टीआरई 1 हो या 2 या फिर प्रक्रियाधीन टीआरई 3.0, टीआरई 1-2 बेहद जल्दीबाजी में अति शीघ्रता पूर्ण तरीके से के पाठक और अतुल प्रसाद के मिलीभगत से संपन्न तो करा लिए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। टीआरई 1-2 को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट के अधीन 1 दर्जन से अत्यधिक याचिकाएं दायर हैं, जिनमें आधा दर्जन पर सुनवाइयां हो चुकी हैं। पटना हाईकोर्ट का निर्देश भी पारित हो चुका है और उसके आलोक में कार्रवाइयां भी हो रही हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि प्रत्येक याचिकाओं में अब तक जो सुनवाइयां हुई हैं वह अभ्यर्थियों के पक्ष में ही हुआ है। आज पुनः पटना हाईकोर्ट के द्वारा शिक्षक भर्ती जो हाल फिलहाल में बीपीएससी आयोग के द्वारा कराए गए हैं, उसको लेकर के बिहार सरकार से जवाब तलब किया गया है। आज जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के नाकामियों, उनकी गलतियों, उनकी असफलताओं और जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से अस्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने के कारण हुआ है। अभी जो उस समय जब बीपीएससी टीआरई 1 की प्रक्रिया चल रही थी, अब आपने वहां पे क्या गलतियां देखी, शिक्षा विभाग का क्या खामियां आपने पाया? आपने देखा और पाया कि 1,70,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती दी गई, जबकि सरकार को पता था 1,70,000 रिक्तियों को भर नहीं सकते हैं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में पात्र शिक्षक अभ्यर्थी है ही नहीं, इसलिए कि 2019 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा सेकेंडरी लेवल का लिया ही नहीं गया था। और यह भी हैरानी हुई तब जब शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 अगस्त से 26 अगस्त तक संपन्न हुआ और उसी बीच आनन फानन में एस्टेट 2023 सितंबर में संपन्न कराए गए। इसके पीछे का आखिर क्या लॉबी था, क्या साजिश था सरकार और विभाग का? और जो इतने कम समय में बेहद जल्दीबाजी पूर्ण तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद एस्टेट परीक्षा आयोजित किए गए, उसका कई ने गलत फायदा उठाया। यदि एस्टेट लेना ही था तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व भी लिया जा सकता था, विज्ञापन जारी होने से पूर्व लिया जा सकता था, और एस्टेट 2023 सितंबर में जो हुआ उसको मई जून में करा करके, और उसमें जो सफल जो भी अभ्यर्थी होते वो पात्रता धारण करते, उसके बाद अगस्त 2023 में जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ उसमें वे सम्मिलित होते, लेकिन ऐसा कराया नहीं। तो जानबूझ करके एक साजिश थी शिक्षा विभाग का और बिहार सरकार का कि भर्तियां दे दो बड़ी संख्या में, लेकिन ऐसी भर्तियां दो कि उसको भरा ही ना जा सके, और कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तुरंत बाद एस्टेट लिया गया। अब अभी जो खबरें निकल करके आ रही हैं, माननीय हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर था कि 11-12 में जो कंप्यूटर टीचर बने हैं उसमें अधिकांश ऐसी संख्या है जो एस्टेट सितंबर 2023 के आधार पर उन्होंने टीआरई 1 में कंप्यूटर टीचर बन बैठे हैं। पूरे 1-12 में जितने अलग अलग विषय हैं उनमें सबसे अत्यधिक यदि अयोग्य और फर्जी शिक्षक भर्ती हुए हैं तो वो 11-12 के कंप्यूटर टीचर में भर्ती हुई है। अब माननीय पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से 4 हफ्ता में जवाब मांगा है कि आखिर किस मंशा के तहत आपने तुरंत भर्ती परीक्षा लिया और एस्टेट लिया, जबकि उस एस्टेट को आप पूर्व में भी आयोजित कर सकते थे और उसमें बहुत सारे पात्रता हासिल करते जो सम्मिलित होते टीआरई 1 में, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। बाद में आपने एस्टेट आनन फानन में करवाया बेहद ही जल्दीबाजी पूर्ण तरीके से, और गलत फायदा भी आपने दिया। क्यों आपने उसको काउंसलिंग में छांटा नहीं? क्यों डीओ स्तर पर जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं उसमें क्या डीओ डीपीओ को दिख नहीं रहा है? क्या उनकी आंखें नहीं हैं कि किस समय के एस्टेट
उत्तीर्ण हैं और वे कंप्यूटर टीचर बन बैठे हैं। माननीय पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा पीड़ित अभ्यर्थियों को, तदोपरांत उन्हें न्याय मिल रहा है। ये क्या नौटंकी है सरकार की। तो अब 4 हफ्ते का समय मिला है, 4 हफ्ते में जवाब पेश करने हैं बिहार सरकार को। उसके उपरांत पुनः जिस प्रकार से दूसरे राज्य के महिला शिक्षिका को बाहर किया जा रहा है, उसी प्रकार से 11-12 के कंप्यूटर टीचर को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जब फैसला माननीय कोर्ट के द्वारा 4 हफ्ते के बाद आएंगे तो इंतजार करें। फिर एक बार एक मुहिम चलने वाली है बिहार में शिक्षकों को बाहर करने का। उसी जो रिक्तियां बनेगी पुनः टीआरई 4.0 5.0 में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप नगाड़ा पीटते रहें। बड़ी बड़ी भर्तियां बिहार में दी जा रही है। टीआरई 1 में 1,70,000, टीआरई 2 में 1,10,000, टीआरई 3 में 87,000, टीआरई 4 में 1,60,000, टीआरई 5 में फिर 1.5 लाख। लेकिन वो रिक्तियां हैं कौन? बस वही पूर्व की रिक्तियों को खाली करा करके और फिर नई रिक्तियां दी जा रही हैं। ढोल नगाड़ा पीटते रहे, सरकार अपना पीठ थपथपाते रही। हम लोग आम जनता तो पढ़े लिखे मूर्ख हैं ही, मूर्ख बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।